HNE पेंसिल्स आर लाइक योर फॉर एवर फ्रेंड्स अब से। आई थिंक वो नोटबुक तुम्हारे 1-2 साल तो चली जाएगी इफ़ यू डोंट राइट एनीथिंग इन दैट। इसके अलावा एक और चीज़ आती है iPad वर्सेस लैपटॉप। आपको पता भी नहीं होगा, आप फर्स्ट डे जिससे बात कर रहे हो सकता है आप 1 साल बाद उसकी तरफ देखो भी ना। तो बहुत लोगों के ये भी डाउट्स होते हैं कि स्टेथोस्कोप लेना है या नहीं लेना है, वाइट कोट क्या करना है, कैसे लेना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर दोस्त विदी एंड आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है फॉर ऑल द जूनियर्स जो कि इस साल मेरा कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं। भाई आप लोगों ने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछ लिए कि आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड लेट्स मेक इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं भाई बुक्स की, ठीक है। सबसे पहले आप कॉलेज में आ रहे हो तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी बुक्स। सो बुक्स के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि देखो जो मेरे कॉलेज में फॉलो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी बच्चे बुक्स यूज़ करते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको यही बुक्स यूज़ करनी है, बट कॉलेज के जो प्रेफर्ड बुक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी और जो मैंने यूज़ की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। एनाटमी के लिए आई यूज BDC एनाटमी, ठीक है, बट बहुत बच्चे विश्राम सिंह यूज़ करते हैं एंड विश्राम सिंह इज प्रेफर्ड बाय द कॉलेज एज वेल। तो आप देख लेना, आपको पढ़कर देख लेना, अभी आपके पास टाइम है कॉलेज खुलने में। बहुत बच्चों को ना आदत नहीं होती, जैसे मुझे फर्स्ट ईयर में आदत नहीं थी बुक्स पढ़ने की और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाती है। बट प्लीज़ ट्राई कि आपकी हैबिट पड़ जाए फर्स्ट ईयर से ही कि आप बुक रीड करना स्टार्ट कर जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी बट आई डिडंट नो द करेक्ट वे टू रीड द बुक। जो मैंने सेकंड ईयर में आकर के सीखा है तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर आप स्टार्टिंग से ही सीख जाओ कि हाउ टू रीड बुक्स। इसके अलावा बच्चे ग्रेज एनाटमी जो है वो नाम सुनते हैं तो ग्रेज एनाटमी ले लेते हैं, पढ़ पाता नहीं है कोई, बहुत मुश्किल से। जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं ग्रेज एनाटमी। ग्रेज एनाटमी से ऑफकोर्स आप रेफर कर सकते हो, नॉट पॉसिबल टू रीड द होल बुक। एक्चुअली परचेज तो मत करो, PDF वगैरह रख लो इफ़ यू वांट टू रेफर दैट। ऑल्सो एनाटमी के लिए बच्चे वो भी यूज़ करते हैं जो एक नेटर्स एटलस आता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी एनाटमी जाननी हो, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है बॉडी में, फॉर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेटर्स एटलस अगर हो पाए तो ले लेना प्लीज़। इसके अलावा यू नीड अ डाइसेक्शन किट फॉर एनाटमी क्योंकि आपको कैडावर को टच करना होता है तो इसके लिए यू नीड ग्लव्स। कमिंग टू बुक्स फॉर फिजियोलॉजी के लिए मैंने यूज़ की थी सेम्बुलिंगम बिकॉज मुझे वो ईजी लगती थी। मैंने फिजियो के लिए लास्ट में बुक उठाई थी तो मुझे सेम्बुलिंगम ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरे क्लास में बच्चों ने AK जैन यूज़ की है एंड GK पाल भी यूज़ किया है। तो GK पाल एंड AK जैन इज़ प्रेफर्ड इन द कॉलेज इफ़ यू रीड इंडियन ऑथर्स। अगर आप फॉरेन ऑथर्स रीड करना चाहते हो तो यू कैन रीड गेनोंग, ठीक है, गेनोंग या फिर गाइटन, दोनों में से कोई भी, दोनों बहुत अच्छी बुक्स है तो आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। हमारे कॉलेज में मोस्टली बच्चे AK जैन पढ़ते हैं तो देख लेना आपको जो चॉइस हो। मैंने आपको बुक्स बता दी है जो कि कॉलेज में यूज़ होती हैं एंड बच्चे यूज़ करते हैं जनरली। इसके बाद हम चलते हैं बायोकेम में। बायोकेम में आपके पास 2 बुक्स होती है मेनली, एक है वासुदेवन, दूसरी है आपकी सत्यनारायण। तो बच्चे सत्यनारायण की लैंग्वेज कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है वासुदेवन से। मैंने भी सत्यनारायण यूज़ की थी फॉर सम चैप्टर्स एंड बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने वासुदेवन यूज़ की थी, तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था बट कॉलेज में वासुदेवन इज़ प्रेफर्ड। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए ना एग्जाम से पहले राजेश जाम्बुलकर सर एक हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है तो उनके एक नोट्स आते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द लास्ट मोमेंट। हो सके उसकी PDF या फिर उसकी फाइल अगर मिल सके तो इफ़ यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। बट वो सिर्फ रिविजन के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनाट में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, एनाट में आपके पास हिस्टोलॉजी भी होती है एंड एम्ब्रियोलॉजी भी होती है। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन इज़ द बेस्ट बुक। मैंने भी लैंगमैन ली थी, हालांकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी बट मैंने आधी पढ़ी थी, तो जितनी पढ़ी थी दैट इज़ अ वेरी 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 गुड बुक एंड दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, तो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा जो आपको हिस्टोलॉजी है उसके लिए बच्चे IB सिंह लेते हैं एंड तो या मैंने भी IB सिंह ली थी, अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो। एंड या दैट्स इट आई थिंक अबाउट द बुक्स। नाउ चलते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। तो एनाटमी के लिए जो यूट्यूब चैनल मैंने यूज़ किया था दैट्स जोहारी MBBS। दैट चैनल इज़ द लाइफ सेवियर फॉर एनाटमी आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं एंड दिस इज नॉट अ प्रमोटेड वीडियो बाय द वे बट एक्चुअली उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड उन्होंने मुझे तो बहुत हेल्प किया था। नेक्स्ट चैनल वॉज द एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंसेज। बोथ ऑफ दीज चैनल्स हेल्प मी अ लॉट इन एनाटमी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिजियोलॉजी के लिए आई वुड से फिजियोलॉजी में जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपके पास एक चैनल है फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर वकस खान। दैट चैनल इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल, मतलब वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स आपके डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिए हुए हैं एंड दैट इज अ लाइक वाइवा क्वेश्चंस के साथ, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। फिजियो पढ़ने के लिए प्रीति त्यागी मैम का एक चैनल है, डॉक्टर प्रीति त्यागी। इसके अलावा एड्यू क्लब नाम से एक चैनल है, इन 2 चैनल से मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे इसके अलावा आइडिया है नहीं ज़्यादा, आई एम सॉरी, बट मैंने इन दोनों चैनल से पढ़ाई की थी तो मुझे इनका पता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया राजेश जाम्बुलकर सर का एक चैनल है, आप उसको देख सकते हो। एंड इसके अलावा भी आई थिंक अनअकैडमी वगैरह के भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वो मिल जाएगा। सो आई होप कि आप वो सब तो सर्च कर ही लोगे, बट जो मैंने यूज़ किया था आई टोल्ड यू।
सॉरी गाइज, लाइट चली गई है तो लाइटिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट आई एम सॉरी, बट मैंने सोचा कि अब मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया तो मुझे ये कंप्लीट कर देनी चाहिए, बिकॉज कल ही मुझे पोस्ट करना है एंड मुझे आज होश आया कि मुझे वीडियो बनानी है। एनीवे, सो लाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स विच यू शुड बाय इन फर्स्ट ईयर। तो अब मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा व्हाइट कोट, तो सबसे पहले व्हाइट कोट तो लेना ही लेना है। उसमें आपको एनिम्स का लोगो भी लगवाना है एंड एनिम्स का लोगो आपको कहीं पर भी लोकल टेलर्स के पास जाओगे तो आपको मिल जाएगा। सो या यू कैन गो एंड चेक आउट एंड आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कोट है तो आप उस पर लगा सकते हो लोगो, इट्स नॉट एन इशू, बट कोट में फुल स्लीव्स होने चाहिए, दैट्स इट। सेकेंड थिंग, स्टेथोस्कोप। लोगों को मतलब बहुत शौक होता है बच्चों को स्टार्टिंग में आते ही स्टेथोस्कोप लेने का, लिटमेन लेने का। सो गाइज, मैं सच में बता दूं, मेरा सेकेंड ईयर अभी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा एंड मुझे अभी तक एज सच कोई खास जरूरत पड़ी नहीं है स्टेथोस्कोप की। एंड फर्स्ट ईयर में भी आपको जितनी जरूरत पड़ती है स्टेथोस्कोप की, उसके लिए कॉलेज में ऑलरेडी स्टेथोस्कोप अवेलेबल है। आपको सिर्फ बीपी नापने के लिए चाहिए होता है एंड उसके लिए कॉलेज में स्टेथोस्कोप ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ यू वांट, आप एक बहुत बेसिक सा स्टेथोस्कोप ले सकते हो क्योंकि आपको कोई काम खास होता नहीं है, नॉट इवन इन द सेकेंड ईयर। अगर आपको चाहिए तो आप एक नॉर्मल बेसिक सा स्टेथोस्कोप ले लो। इफ यू अगर शौक के लिए लेना है तो प्लीज डोंट बाय सच एक्सपेंसिव लिटमेन वाले स्टेथोस्कोप्स, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं अभी। जब जरूरत होगी तब यू कैन बाय देम, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है आईपैड वर्सेस लैपटॉप। सो आई वुड से कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, सो आई वुड ऑलवेज टेल कि आप एक आईपैड ही लो, आईपैड लो या फिर टैबलेट लो, जो भी आपके बजट के हिसाब से आपको सूट करता है। आईपैड या टैबलेट आप वो ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप लैपटॉप पे नहीं कर सकते, आईपैड में या फिर टैबलेट में आप लिख सकते हो, है ना, आप अंडरलाइन कर सकते हो। लैपटॉप में वो सारी चीज़ें कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है एंड आपको उतना ज़्यादा हैवी वर्क करना नहीं है जो लैपटॉप में करना हो। अगर आप एक आईपैड या टैबलेट ले लेते हो तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आप क्लास में भी वो ले आ सकते हो, आपकी सारी बुक्स की पीडीएफ उसमें होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं है एंड उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में आई डिड नॉट हैव एनी थिंग एंड सेकेंड ईयर में मैंने टैबलेट ले लिया था, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। एक सब्जेक्ट की मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, तो अगर मुझे मन नहीं होता इससे पढ़ने का तो मैं किसी और से रेफर कर लेती हूँ जिसमें ज़्यादा ईजिली दिया हो। एंड नोट्स वगैरह भी आपको बड़े स्क्रीन में दिख जाता है, तो इट्स रियली हेल्पफुल। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट लैपटॉप और टैबलेट में से डेफिनेटली गो फॉर अ टैबलेट इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो एज सच हमारे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बट लड़कियों के लिए इट्स की कुर्तियां पहनना है, लड़कों के लिए फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स होते हैं। ये कोई ड्रेस कोड कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, बस ये है कि तुम्हें कैजुअल लुक में नहीं आना है, डिसेंसी मेंटेन करनी है, दैट्स इट अबाउट द ड्रेस। बैग ले लेना एंड एक नोटबुक खरीद लेना। आई थिंक वो नोटबुक तुम्हारे 1-2 साल तो चली जाएगी इफ़ यू डोंट राइट एनीथिंग इन दैट। ऑल्सो आपको अपने जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ लॉग बुक एंड रिकॉर्ड भी बनानी होगी, तो उसके लिए नोटबुक्स ले लेना। अभी से मत लेना, जब वो कॉलेज शुरू हो जाए आपको बताया जाएगा किसके लिए क्या लेना है तब लेना। बच्चे स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है। पेन पेंसिल ले लेना, क्रेयॉन्स ले लेना, कलर्स एंड या वन मोर थिंग, एनाटमी के लिए ना आपको 2 पेंसिल्स चाहिए होती हैं, हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन पेंसिल्स, HNE पेंसिल्स बोलते हैं इनको। वो खरीद लेना, उसका सेट खरीद के रख लेना, क्योंकि एटलीस्ट 4 पेंसिल तो रख ही लेना, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड थर्ड ईयर में भी काम आने वाली है। HNE पेंसिल्स आर लाइक योर फॉर एवर फ्रेंड्स अब से, एंड वो चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको संभाल के रखना। देखो, हॉस्टल का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं अपने हॉस्टल वाले दोस्तों से पूछ के बताऊंगी, बट जहाँ तक मुझे पता है कि एक सूटकेस ले लेना, अपने ज़्यादा महंगे कपड़े मत लेना, महंगे सामान मत लेना, वरना वहाँ चोरी हो जाएगा। इसके अलावा तुम टॉयलेटरीज वगैरह ले जाना, बकेट, सोप, साबुन, ये वो वगैरह वगैरह, एंड बुक्स ले जाना, या फिर तुम्हारा पिंटरेस्ट का कोई एस्थेटिक सा वॉल डेकोर वैसा अगर कोई आपका वो हो तो वो सब प्रिंट ले जाना, एंड हॉस्टल रूम सजा लेना, फेरी लाइट्स ले जाना सजाने के लिए इफ़ यू वांट। ऑल्सो गाइज, अगर मुझे ऐसा कुछ भी लगेगा कि मैंने कुछ भी मिस कर दिया है, कोई पॉइंट इस वीडियो में मिस कर दिया है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, मैं उसमें पिन कर दूंगी कॉमेंट में जो भी मुझे लगेगा मैंने मिस कर दिया है। मूविंग ऑन टू, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि दी फीस क्या है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है। ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई थॉट कि एक बार और बता देना चाहिए। इफ़ यू आर अ डे स्कॉलर, योर फीस इज 29,750 पर सेमेस्टर, विच इज़ पर 6 months। एंड इसके अलावा अगर आप एक हॉस्टल हो तो पर 6 months यू हैव टू पे 7,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपको 60,000 पे करना होता है फॉर द फर्स्ट 6 months, एंड उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हो तो आपको फर्स्ट 6 months में आपको 17,000 पे करना होता है। ये आपका स्टार्टिंग 6 months का होता है। इसके बाद आपको 29,750 प्लस 7,000 अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो पे करना होता है। इसके अलावा मेस फीस 4,000 है पर मंथ। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। एंड बहुत लोगों ने
ने मुझसे ये भी पूछा था कि मेस का मेन्यू वगैरह क्या है। भाई वो चेंज होता रहता है, अगर आप हॉस्टल जाओगे तो आपको दिख जाएगा। प्लीज़ ये सारी चीज़ें यहाँ मत पूछा करो। व्हेन यू गो टू हॉस्टल कैंपस में आओगे तो यू विल गेट टू नो। ऑल्सो मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि कैंपस टूर बनाने को। गाइज देखो, कैंपस टूर बनाना इज़ नॉट दैट ईजी। मुझे पूरे कैंपस में घूमना पड़ेगा विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दिस मोमेंट। तो मैं कैंपस टूर दोबारा से नहीं बना सकती। एंड आई थिंक कि मैंने जो कैंपस टूर बना रखा है दैट इज़ इनफ फॉर यू टू गेट एन आइडिया हाउ इज़ द कॉलेज एंड हाउ इज़ द कैंपस। इफ़ नॉट देन मेरे एक दो सीनियर्स ने भी वीडियोस बना रखे हैं अबाउट द कैंपस टूर, तो आई थिंक आपको उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ इज़ द कैंपस। ऑल्सो बहुत लोगों को हॉस्टल रूम देखना था। यार देखो, वो तभी हो पाएगा व्हेन आई गो टू द हॉस्टल एंड मैं रूम टूर शूट करूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं किसी भी अपने फ्रेंड को नहीं बोल सकती उनके रूम का रूम टूर दिखाने के लिए, बिकॉज दैट्स अ प्राइवेसी मैटर। सबका अपना अपना पर्सनल स्पेस होता है। सो या प्राइवेसी मैटर्स की वजह से अभी फिलहाल तो मैंने कुछ भी रूम टूर वगैरह शूट नहीं किया है। हल्का फुल्का रूम का आइडिया लगाना है तो मैं बता सकती हूँ कि अच्छा खासा स्पेस होता है रूम में। रूम इज़ गुड। जब मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई शूट अ हॉस्टल रूम टूर वीडियो। अभी के लिए फिलहाल आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा आई थिंक गाइज इतनी एडवाइस थी जो मुझे देनी थी। इसके अलावा आई वुड से कि जब जनरल एडवाइसेस है कि जब आओगे तो एनाटमी पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एनाटमी इज़ अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट एंड बहुत जल्दी उड़ जाता है दिमाग से। तो इसलिए फिजियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज्म्स वगैरह, तो आप वो समझ सकते हो। एंड आई पर्सनली लव फिजियोलॉजी, तो आप फिजियोलॉजी वगैरह क्योंकि समझने वाला ज़्यादा मैटर होता है। एनाटमी इज़ लाइक वॉलेटाइल, आप फटाफट भूल जाओगे। बायोकेमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप भूल जाओगे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो कीप रिवाइजिंग, लाइटली मत लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में चाहो तो मस्ती कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई टू बैलेंस योर टाइम, ट्राई टू बैलेंस योर स्टडीज़ एंड ट्राई टू बैलेंस योर मस्ती। स्टार्टिंग में फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, बट आफ्टर दैट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट जब आपको समर ब्रेक वगैरह मिलेगा उसके बाद फिर पढ़ाई मतलब सिलेबस ऐसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये कंप्लीट, कब अपर लिम कंप्लीट हो जाएगा, कब लोअर लिम कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से ही जितना हो सके पढ़ते रहना। प्लीज़ डोंट ब्रेक गिव ब्रेक बिटवीन योर स्टडीज़, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज बाद में आप फिर बहुत रिग्रेट करोगे जब आप लास्ट में सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे एंड लास्ट में बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको रोने के अलावा और कुछ नहीं याद आएगा। ट्राई टू कंप्लीट योर रिकॉर्ड्स कॉलेज में ही, जब भी टाइम मिलता हो या घर आते ही फटाफट से रिकॉर्ड्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा सर मारना ना पड़े। उसको साइन वाइन करवा के रखो एग्जाम से पहले ही, ताकि आपको उस पर स्ट्रेस ना करना पड़े बिफोर एग्जाम्स एंड आप अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सको। एंड इसके अलावा कॉलेज है, न्यू एक्सपीरियंस है, तो एंजॉय करो, ठीक है। एंड अपने नए दोस्त बनाओ, ठीक है, नए ग्रुप्स बनाओ, go on trips if you want and enjoy करो, memories बनाओ, because these years are not gonna come back and first year always remain special। क्योंकि स्टार्टिंग में ना बच्चे सारे न्यू होते हैं, तो सबके नए नए ग्रुप बन रहे होते हैं एज वेल एज टूट रहे होते हैं। तो इससे ध्यान रखना अपनी दोस्तियों का। प्लीज़ स्टार्टिंग में एटलीस्ट इतने ज़्यादा सीक्रेट्स अपने शेयर मत करना, सो दैट यू सफ़र इन द एंड, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगता है सब अपने हैं, बट धीरे धीरे यू गेट टू नो कि कौन कैसा है। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। आपको पता भी नहीं होगा, आप फर्स्ट डे जिससे बात कर रहे हो सकता है आप एक साल बाद उसकी तरफ देखो भी ना। Don't try to be extra helpful to somebody and don't try to be extra selfish towards anybody। And I think that's it। Also अपने टीचर्स से प्लीज़ बना कर रखना, फैकल्टी मेंबर्स की रिस्पेक्ट करो, उनसे बना कर रखो। इंटरनल मार्क्स उनके हाथ में हैं, है ना। एंड दे आर द वंस जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे फैकल्टी के साथ तो ट्रस्ट मी यू गोना सफ़र अ लॉट। रिस्पेक्ट योर वाइट कोट, रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, एंड आई थिंक दैट्स इट व्हाट आई वांटेड टू से। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनी अदर एडवाइस इज लेफ्ट विच आई वुड लाइक टू गिव फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। अगर कोई और एडवाइस बची है तो वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दे रखी है। तो इफ़ यू वांट, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है यार, कॉलेज खुला नहीं है, जाकर के ये वीडियो भी देख लो, लाइक कर देना इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जाने से पहले लास्ट मैसेज टू ऑल माई जूनियर्स, सी कुछ नहीं होगा, ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी, यू विल रियली एंजॉय इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज, वेलकम टू अ न्यू फील्ड वेयर यू गोना एक्सपीरियंस एंड लर्न एवरीथिंग। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस जर्नी में। वेलकम टू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ MBBS। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज़ बैलेंस करके चलना सब चीज़ों को। एंड यार लास्ट में जस्ट ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन।